हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में पुनः आप सभी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम है। सबसे पहले कि जो भी नए बच्चे इस चैनल में विजिट करें वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा जब तक आपका बोर्ड पेपर होगा तब तक डाली जाएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से आर्यस अग्रवाल की जो मैथमेटिक्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बुक है उसकी एक सीरीज को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है और उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में बच्चों हम लोग एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ पिछली वीडियो तक मैंने 7 से 8 क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को और बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में कॉमन कॉन्सेप्ट लगते हैं, उसको मैंने आप लोगों के सामने एग्जामिन कराया था और कुछ क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन जैसे हमने के 15 किए तो 2-3 में एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 2-3 में एक लग जाएगा। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन देखते हुए, समझते हुए, मिलाते हुए करने की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसा कॉमन कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है कि बता दिया जाए कि 15 क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लग जाए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद या 8 था, मुझे याद नहीं है अच्छे से, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा सवाल मैंने आपसे बताया था कि आपकी बुक में जो कि दे रखा है इसमें 10, 11, 12, 13, 14 ये चारों सवाल कराने की कोशिश करूंगा, जहां से कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बिल्कुल पूछा जाना एकदम से डैम श्योर है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेने की कोशिश करता हूं। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन 10 होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो तीनों के जैसा ही है, तीनों के जैसा ही ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग इस चीज को देखेंगे और 10 ही बस केवल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 10 के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है इस सीरीज का, जो कि बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। क्योंकि ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, इसीलिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं सवाल लिखूं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बहुत ही प्यारा सवाल लिख रखा है, इफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की जो वैल्यू है इसमें 2 दे रखा है और आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन को आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक दूंगा तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो आपको नोटिस करना है कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू शो करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 3। दैट इज योर क्वेश्चन, ये आपका सवाल है। वहां पर भी मैंने बताया था अपने बच्चों को कि यहाँ पे आप देखोगे कि साइन और कॉस, जो साइन का कॉफिशिएंट है वो कॉस का बन रहा है, जो कॉस का कॉफिशिएंट है वो साइन का बन रहा है। वहां पे भी 1, 2, 3 क्वेश्चनों में थे, 10 मैं कर रहा हूं, यही सेम चीज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 में आएगी। तो देख पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू 2 है, तो जो ये वैल्यू है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की, उसकी वैल्यू आपको दिखाना है कि कुछ नहीं आएगी, जबकि कितना है कि प्लस माइनस 3। तो हम लोग इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम स्टेप में, बहुत इजी वे में ये चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इसको बताया था प्रूव करने का या सॉल्व करने का जो तरीका था, एक तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। दूसरा जो आपसे चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की हमें वैल्यू दिखाना प्लस माइनस 3। तो जो वैल्यू चाहिए उसको हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे x। हमारा मेन टारगेट होगा, हम दिखाएंगे कि जो x है उसकी वैल्यू हम लोग कितना निकाल के दिखाएंगे, प्लस माइनस 3। जैसे ही x की वैल्यू प्लस माइनस 3 दिखा देंगे, इसकी वैल्यू हमने x माना है, इसी की वैल्यू आ रही प्लस माइनस 3। और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का तरीका ये बताया है, आप लोगों को बच्चों याद होगा
कि इसको आपको नंबर 1 करना है, इसको नंबर 2 करना है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, दोनों का राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। कैसे हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट का स्क्वायर पहले करेंगे और फिर सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और फिर 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो और दोनों को हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड पार्ट में 2 का स्क्वायर कर देना है और क्या कर देना है, x का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कॉमन है और इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का हमारा यही तरीका होगा। अब इसके बाद मैंने बताया था ये जो लिखा है a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो बताओ अगर ये a लिखा है, ये मेरा b लिखा है, ये मेरा a लिखा है, ये मेरा b लिखा है, इसको मैं लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी a ही पूरा है 2 साइन थीटा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, b 3 का स्क्वायर थीटा है तो 3 का स्क्वायर 9 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12। आप लोग ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन में भी आपने किया था, लेकिन वहां a और b था, यहाँ वैल्यू है 2 और 3, तो 12 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस, अगर इसको करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, a का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा 12ab, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर। देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ये दोनों टर्म्स हमारे लाइक आते थे, वहां भी आए थे, दोनों कैंसिल हो गए थे। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे 4 sin स्क्वायर थीटा या 9 sin स्क्वायर थीटा है, तो बताओ दोनों लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 13 sin स्क्वायर थीटा आएगी और 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 13 cos स्क्वायर थीटा। बाकी राइट हैंड साइड पार्ट में कितना लिखा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बच्चों को पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा वो समझ गए होंगे कि अब 13 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 होती है, आप कहोगे 13 इंटू 1 13, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दोगे 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट में 9 और रूट में 9 का मतलब क्या होता है प्लस माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हुई, हम लोगों ने ज्यादा तेज लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे रूट 9 हुई और इसकी वैल्यू हुई प्लस माइनस 3। आप देख पा रहे हैं जो आपने एक्स को लेट किया था उसकी वैल्यू आपके सामने कितना है प्लस माइनस 3। आपने देखा क्वेश्चन की खासियत कि जो साइन का कॉफिशिएंट था कास बना, कास का कॉफिशिएंट साइन बना, हमने कुछ नहीं सोचा सीधा स्क्वायर करके प्लस कर दिए और सीधा अपने कहां पर पहुंच गए, आंसर के पास पहुंच गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं अगला क्वेश्चन इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नंबर 12 डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। इस क्वेश्चन पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये 2 नंबर का या 4 नंबर का सवाल ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये 100% आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछा ही जाना है, इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों बस आपको एक ही मेरे को सपोर्ट करना है कि जो भी इस बच्चा वीडियो को देखे वो दूसरे जो अपने बच्चे हैं, दूसरे जो दोस्त हैं उनको शेयर करे, उनको बताए, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियोस का एक अच्छा खासा फायदा मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात करने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पाओगे इफ क्या दे रखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है रूट 2 टाइम साइन थीटा। आपको कह रहा है प्रूव करो, देखिए प्रूव करो, क्या प्रूव करना है cos साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा दिखाना है। सेम चीज है, अब आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 1 लिखा है, सेम चीज है, तो आपको चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा होगा कि एक कास है एक साइन है, तिरछा क्रॉस,
वहां पे 2 3 वैल्यू दे रखा था, 2 3 3 2, चीज वही है, हमें इसकी वैल्यू दिखाना है कि कितना है कि √2 cos थीटा। तरीका वही होगा, क्या होगा सब तरीका, cos थीटा प्लस साइन थीटा, जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, जो हमें प्रूव करना है उसको क्या मान लेंगे, x, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, यस, फर्स्ट का स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्राप्त प्रोसेस हमारी पूरी वही है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस, इधर करने की कोशिश करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल हो रहे थे, वहां भी कैंसिल हुए थे, ऐसे डायरेक्ट कर दो, दिस बच्चों को पता होगा, आइडेंटिटी है 1 + 1 इज इक्वल टू बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। x चाहिए, आप कहोगे सर एक तरफ रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाए, x स्क्वायर की वैल्यू 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे cos चाहिए इसलिए चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों x स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी, तो आप कहोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का निकल आएगा cos थीटा, जो हमें चाहिए था वो चीज मिले। एक बार मेरे द्वारा बताई गई चीज जो मैं कॉमन चीज बता दूं, दिखा दूं, आप ये समझ लीजिए कि वो चीज मेरे को हर क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से मिलती हुई नजर आएगी। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बाहर नहीं जा सकता, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। मेरा खुद का 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैंने इन चीजों को इतना तोड़ मरोड़ के समझ पाया हूं कि बच्चों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है कि बच्चों को एकदम से सॉलिड नॉलेज मिल सके। बच्चों इस चैनल के माध्यम से मैं 6th to 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। आपके जो छोटे भाई बहन रिश्तेदार जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, आप उन सबको कन्विंस करिए, इस चैनल को से लोग जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें। एक दिन में सारी वीडियो मुश्किल है अपलोड हो पाना कि 6 to 10 कर दे, लेकिन मैंने 10th की सीरीज लिया है, फिर 9th, फिर 8th, फिर 7th, फिजिक्स, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरा टारगेट है कि मैं सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। इसके बाद नंबर 12 के बाद मैंने अभी बताया था 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट सवाल हमको लेना है, उनको करने की हमको जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोग करने की कोशिश करें इस चीज को, तो आप देख पाओगे कि क्या करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इससे रिलेटेड, इस तरह के सवाल मुझे लगता है अब नहीं है, खत्म होते हुए, लेकिन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम लोग बहुत सिंपल इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दे रखा है, ये कई बार पूछा गया है पेपर में, एक साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √2 है। आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, प्रूव करना है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो cot थीटा की वैल्यू आएगी वो √2 + 1 के इक्वल आएगी। cot थीटा की जो वैल्यू आएगी बताओ किसके इक्वल आएगी, √2 + 1 के इक्वल आएगी। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 नहीं दिया मेरे बच्चों, √2 cos थीटा दे रखा है। गलत क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया, इसीलिए मुझे देखना पड़ा। साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा, आपको cot थीटा दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cot थीटा मतलब अगर चाहिए तो आपको क्या चाहिए, cos थीटा अपान साइन थीटा, यही तो मतलब होता है। मैंने बहुत बार बताया है कि cos और साइन का रेशियो cot होता है।
अब इसको आप cos अपॉन साइन में चेंज करना है, तो आप कहोगे कि सर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको करना क्या है, जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, √2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए बाई किससे कर दीजिए, साइन थीटा से। क्यों, ये 1 हो जाएगा, ये काट हो जाएगा, ये काट हो जाएगा। एक एक टर्म्स को आपको डिवाइड करना है जिससे कि आपको कोई भी वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो अगर आप करोगे इसको, बताओ किससे करोगे, साइन से, इसको करोगे साइन से, इसको भी करोगे साइन से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो वही लिखा रहेगा, लेकिन हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गए, ये cos अपॉन साइन हो गया, काट हो गया, वो cos अपॉन साइन हो गया, काट हो गया। अब आपको cot थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हमें cot थीटा एक तरफ लेना पड़ेगा, तो 1 इज इक्वल टू, आप कहोगे सर √2 cot थीटा माइनस का cot थीटा, तो आप कहोगे कि सर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे cot थीटा कॉमन लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सर cot थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 अपान √2 माइनस 1 आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि आपकी cot थीटा की वैल्यू 1 अपान √2 माइनस आना है। बच्चों से अक्सर पूछो तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। आपको देखना है कि ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो बताओ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें तो √2 1 अपान √2 माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें √2 प्लस 1 चाहिए। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, मैंने इस चैप्टर में भी जरूरत के लिए बताया था कि आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नीचे 1 चाहिए और ऊपर √2 प्लस 1 चाहिए, तो आपको ऊपर नीचे इसका जो अपोजिट साइन है उससे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, रेशनलाइजेशन इसको कहते हैं। तो ऊपर तो सेम आ जाएगा और नीचे का वैल्यू आपको देख पा रहे होंगे, बहुत बार सॉल्व कर लिए, a माइनस बी और ये a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो बताओ कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो बताओ कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने cot थीटा की वैल्यू दिखा दी, किसके इक्वल में, √2 प्लस 1 के, जो हमको जरूरत थी। आप ध्यान से देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा था, कॉट चाहिए था, काट कॉस अपॉन साइन का रेशियो होता है, इसलिए हमें इस जो वैल्यू दे रखा था इसको पूरे को साइन से डिवाइड करना पड़ा। तो साइन साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन गया, इक्वल टू √2 कॉस अपॉन साइन गया, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। जब हमने काट को लेफ्ट राइट किया तो हमारी कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपान √2 माइनस 1 आई, और फिर हमको √2 प्लस 1 चाहिए, इसका मतलब ऊपर √2 प्लस 1 चाहिए, नीचे 1 चाहिए। हमारे में नीचे ऊपर 1 आ रहा है, नीचे √2 माइनस 1 हो रहा है। हमने दोनों का रेशनलाइजेशन कर दिया, तो ऊपर √2 प्लस 1 आ गया, नीचे की वैल्यू 1 आ गई और हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत छोटा चीज है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है आपके बोर्ड पेपर में। इसके बाद बहुत ही प्यारा सवाल नंबर 13, बहुत ही प्यारा सवाल, जितना मैं कह दूं उतना ही कम है इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए ये रहा। यहाँ पे कई बार हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको कई तरीके से बताऊंगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p दे रखा है, तो आपसे पूछ सकता है, फाइंड करो, डायरेक्ट कह सकता है सेक थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकला सकता है। यहाँ पे तो वैल्यू दे रखा है कि आपको जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू दिखाना है 1/2 p प्लस 1/p, ऐसा करके दे रखा है। और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है 1/2 p माइनस 1/p दिखाना है। साइन थीटा की वैल्यू दिखाना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे तो ऐसे दे रखा है, लेकिन पूछने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्ट सेक टेन साइन पूछ सकता है केवल इतना दे करके, और आपको ऐसा भी दे करके दे सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल होगा आज का ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, हमसे सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों
आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये सेक और tan में दे रखा है, यही चीज कोसेक और कॉट में बन सकती है। आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी दे सकता है। जब सेक tan में देगा तो आपको सेक और tan की आइडेंटिटी को लगाना है, जब कोसेक कॉट में देगा तो आपको कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी को लगाना है। कैसे? तो आपको जो सेक और tan की आइडेंटिटी को लगाना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा, पहला स्टेप आपका यही होगा, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, वरना आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता। आप सोचे कि सेक थीटा चाहिए तो tan थीटा को रेसिप्रोकल कर दो, सॉरी प्लस है तो माइनस में भेज दो p माइनस tan थीटा, इसके बाद मैं स्क्वायरिंग कर दो, कुछ भी कर दो, सब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा, कभी भी आंसर नहीं पा पाओगे। इसलिए ध्यान से बिल्कुल आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए, तो आप इसका मतलब आप जानते ही हैं, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि हमें सेक प्लस tan दे रखा है तो हमें इस फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें सेक प्लस tan p दे रखा है तो इसको p रख देंगे। तो अगर हम लोग सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखना चाहें तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/p। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सेकेंड इक्वेशन बनी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज यहां से चाहिए। जो अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 खुद से, तो कभी भी आप सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 1/p नहीं कह सकते हो। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p दे रखेगा और कोसेक माइनस कॉट निकालना होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा डायरेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों इस चीज को समझना कि ये चीज आती कहां से है, और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात अपने दिमाग में प्रैक्टिस जब ज्यादा करोगे तभी जान पाओगे कि किस चीज को कहां पे हमें फिट करना है। तब आपको ये याद रखेगा कि रह पाएगा आपके दिमाग में कि हमें पहले ये चीज को अप्लाई करना है। अब पूरा क्वेश्चन अपने आप खत्म हो गया। कैसे? तो अगर आपको मैं बताऊं, दो इक्वेशन बनी गई हमारी, फर्स्ट और सेकेंड, सेक प्लस tan सेक माइनस tan, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। केवल इतना ही इंपॉर्टेंट था, सेक प्लस tan की वैल्यू p है, आप देख सकते हैं, और सेक माइनस tan की वैल्यू 1/p है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर सॉरी 1/p था, हालांकि मैंने रफ कर दिया है, आपको याद होगा 1/p था। हमें सेक और tan चाहिए तो आप कहोगे कि सर बाय एलिमिनेशन प्रोसेस दोनों को प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। प्लस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इधर करेंगे p प्लस 1/p, चूंकि हमें p प्लस 1/p नहीं चाहिए इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 1/2 हो जाएगा, p प्लस 1/p हो जाएगा। ऐड की जगह अगर आप इसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू p माइनस 1/p हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2 हो जाएगा, इंटू में p माइनस 1/p हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि जैसे ही वो चीज निकली क्वेश्चन अपने आप खत्म हो गया। अब सेक थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, तीसरी वैल्यू हमें sin थीटा चाहिए। जिन बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट हो, राइट एंगल ट्राइंगल बना के ये हमारी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की वैल्यू दी है वैसे कर सकते हैं। मेरे लिए तो बेहतर, मैं वो चीज नहीं करूंगा क्योंकि वो कैलकुलेशन मेरे लिए इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू बताओ मुझको पता है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे सर cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो cos थीटा की बताओ मेरे बच्चों कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर 1/2, एलसीएम आप ले लीजिए तो p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से cos थीटा चाहिए तो आप कहोगे कि सर cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2p/p स्क्वायर प्लस 1। इसलिए ये cos थीटा इसलिए निकाल रहा हूँ कि tan पता है, cos पता है, तो मैं सीधा सिंपल करने के लिए tan थीटा की वैल्यू लगा दूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे मुझे sin चाहिए तो sin थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, सामने दिख रखा है 1/2, इसको भी सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/p, एलसीएम लेने पर
पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी, और cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकली है, कितना निकली है 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1 निकली है। अगर आप देख पा रहे होंगे ना, समझ में आ रहा हो तो यहाँ देख सकते हैं 1 अपान 2 p माइनस 1 अपान पी करोगे तो ये p आ जाएगा, एलसीएम पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, तो आपको साइन थीटा कितना आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। जितना आसानी से मैंने बता दिया, आप ये समझिएगा नहीं कि उतना ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। और ये चीज याद रख पाना कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इतना दे रखा है तो पहले सेक माइनस tan लगाना है। सेम क्वेश्चन कोसेक प्लस कॉट का बनता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है, या कोई और अल्फाबेट दे सकता है। तो फाइंड करो कोसेक थीटा, फाइंड करो कॉट थीटा, और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है आपके एग्जाम पेपर में। इसके बाद इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, अभी मैं देख पा रहा हूँ 15 क्वेश्चन तक है, नंबर 15 तक है। तो एक क्वेश्चन हम मैं और लूंगा आप लोगों को सॉल्व कराने के हिसाब से, क्योंकि अभी है हमारे पास टाइम। नंबर 15 जो क्वेश्चन नंबर है, 15 नहीं हम लोग अगर 14 लेते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन, ये भी कई बार हमको एग्जाम पेपर में मिला है जिससे कि पेपर में ये चीज पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 14 आज की सीरीज का शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, और इसी के साथ मैं एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपनी तरफ से खत्म करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अब आपकी नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं नंबर 14 इस एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा है कि tan a की वैल्यू आपको लिखना है इफ n मल्टीप्लाइड बाय tan b, और sin a की वैल्यू दे रखा है m मल्टीप्लाइड बाय sin b। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि जो cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों। cos स्क्वायर a की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1 देख पा रहे होंगे। ये हमको चाहिए। हमें tan a की वैल्यू n इंटू tan b दिया है, sin a की वैल्यू m इंटू sin b दिया। आपको cos a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि m स्क्वायर माइनस 1 अपान कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पे जो b एंगल है उसको हमें पूरी तरह से खत्म करना है। हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो बताओ किसकी फाइंड आउट करना है, cos स्क्वायर है कि m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्वेश्चन को प्रोसीड करने का क्या तरीका हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो n की वैल्यू रख दें sin a अपान sin b, n की वैल्यू रख दें tan a अपान tan b, और उसके बाद दिखा दें कि ये जो प्रूविंग पार्ट आएगा वो cos स्क्वायर आएगा। या तो यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करें और वहां से cos स्क्वायर a को बस केवल फ्री करें। दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं राइट हैंड साइड पार्ट को लेता हूं m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू कितना आएगी cos स्क्वायर a आएगी। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं m स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर 1, तो आपको अगर आपको कोई m यहाँ से निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप कहोगे कि सर m की वैल्यू आएगी sin a, और ये इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगी, ये m आएगा। n की वैल्यू यहाँ कहोगे तो आप कहोगे कि सर tan a अपान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan b आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया था। अगर हम लोग रख दे इसको n की जगह sin a अपान sin b इसका स्क्वायर और माइनस में 1 अपान n की जगह रख दें tan a अपान tan b इसका स्क्वायर और ये माइनस में 1। तो हमें सिर्फ cos स्क्वायर चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर इसको ध्यान से देखो, ये आएगा sin स्क्वायर a अपान sin स्क्वायर b माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम लोग चेंज कर लें तो शायद ज्यादा फायदे में रहेंगे साइन cos में, नहीं तो tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बन जाएगा, तो शायद हो सकता है। चलो डायरेक्ट सीधा लिखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या ये चीज बन पाएगी। लेकिन ऊपर हम लोगों ने साइन लिख रखा है, तो अगर हम लोग इसको चेंज करें तो tan a को क्या बनेगा sin a बटे cos a, tan b को क्या लिखेंगे sin b अपान cos b, और इसका स्क्वायर और ऐसे माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर b, तो आप कहोगे कि सर आ जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b,
नीचे का सॉल्व करोगे तो आप कहोगे पहले इसका इंटू इसका, तो साइन ए कॉस बी ध्यान करते हैं, साइन ए कॉस बी अपान नीचे का क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, इस पूरे का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर में, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर आगे सॉल्व करें, ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं वैसे ही चलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और ये अपान में नीचे अगर हम लोग इसको करें तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस अपान दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और माइनस का ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यम हो जाएगा 1 हो जाएगा सॉरी। अगर आप इसमें एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बी, और ये अपान में यहां नीचे आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको अगर आप ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस उधर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, देख सकते हैं कुछ ये बना, आप देख पा रहे हैं मीन से ये कैंसिल हो जा रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी आपका कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बचा जो आपको चाहिए था, देख पा रहे होंगे ये चीज ऊपर अगर ले जाओगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए जो आपको चाहिए था। इसका मतलब जो ये लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे जो इसने दे रखा है वैल्यू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 1 है। हमारा मेन मोटिव रहेगा इसको 1 दिखाना, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, देख पा रहे होंगे जो हमको चाहिए वो चीज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझना है और स्टेप बाय स्टेप अपने भेजे का प्रयोग करते हुए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आगे को हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इक्वल टू में cos स्क्वायर ए, ऊपर कुछ कर नहीं सकता हूं लेकिन ये जरूर करूंगा कि नीचे जो भी cos है उसको मैं साइन में चेंज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ऊपर साइन में है तो नीचे भी मुझे साइन में लाना पड़ेगा। इट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि जो cos है इसको मैं आइडेंटिटी लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखूंगा, और जो ये cos है इसको मैं आइडेंटिटी लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर साइन में है तो नीचे भी मैं पूरा साइन में बदलूंगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और डिवाइडेड बाई, अगर इंटू कर दो साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस इसका साइन स्क्वायर बी का विथ साइन माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइक टर्म से कैंसिल हो गए, और जो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऊपर बचा, और नीचे भी कितना बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। दोनों सेम हो गए, रेशियो में 1 हो जाएंगे। तो अगर आप करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर ए, ये हमारा राइट हैंड साइड लिए थे और किसके इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। जब आप खुद से करोगे तो ये पक्का है कि आपका जो सवाल है वो एक बार में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कुछ और है और आप लोगों की अभी प्रैक्टिस कुछ और है। काफी इसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में प्रोसीड कराना है कि हम लोग किसी क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके जो सोल्यूशन है इनको आप देखेंगे जो मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं खुद से, उनमें जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
मिलेगा। और जब आप अपना खुद से करेंगे तो वहां भी आपको कुछ में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डिक्टो बुक से देखेंगे या कहीं गाइड से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो जितना तेजी से समझ में आएगा उतना ही तेजी से आपको भूलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सीरीज हमारी खत्म हुई। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा यहाँ से 3 चैप्टर शायद मेरे हिसाब से कवर हो रहे हैं मेरे, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो पढ़ा रहा हूं, जो 6 चैप्टर था, 5 चैप्टर था सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल 7वां चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 8वां चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये सारे चैप्टर खत्म होते हुए इसके बाद जो मेरा अगला चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद इस बुक में तो शायद हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए, देखना पड़ेगा सिलेबस में है भी कि नहीं है, शायद मेरे हिसाब से है, ये पुरानी बुक है मेरे पास पड़ी हुई है। तो उसके बाद जो भी चैप्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस चीज को आप लोग देखेंगे। तो या तो फिर हम लोग कोई न्यू चैप्टर में से स्टार्ट करेंगे जो पीछे के हमारे पड़े हुए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग रोकते हैं। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर नंबर 14, काफी दूर दे रखा है नीचे इस सीरीज में, तो हम लोग इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम इसको यहीं रोकते हैं, वीडियो लंबी खींच रही, और आपसे बाय बाय कहते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।